हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। पश्चिम के द्वार मेरठ से हमारी शुरुआत हो चुकी है। जो किसान और जवान हमारे साथ बैठे हैं, गुफ्तगू क्यों ना उन्हीं से शुरू कर ली जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर पब्लिक क्या जानती है। शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि क्योंकि हम इस वक्त सरदना में मौजूद हैं और जो ये गाँव है धोराला, यहाँ पर हम अभी चल रहे हैं आपके साथ ट्रैक्टर पर। बड़ी सड़कें उबड़ खाबड़ है यहाँ पर। हाँ जी, सड़कें थोड़ी ऊपर खाबड़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कि पीछे काम चल रहा है ना रेलवे का, तो इस वजह से यहाँ ओवरलोड ट्रक चले हैं। तो सड़कें तो ठीक है लेकिन वे टूट जाएं, तो ये दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, बहुत साधारण सवाल है, समस्या अक्सर क्या बनी रहती है इस क्षेत्र में? बस समस्या तो किसानों को यही है जी, थोड़ी बहुत, जैसे ये आवारा पशु घूम रहे। वैसे तो ये गन्ने की बेल्ट है, लेकिन जैसे गेहूँ वगैरह है, तो आप देख लो इधर तारबंदी कर रखी लोगों ने, सरसों बो रखी, तो यही समस्या मेन है मेरे हिसाब से तो जी। चलिए कैमरामैन से मैं चाहूँगी एक बार नज़ारा दिखा दे इस तरफ का, कि क्योंकि खेत में हम चल रहे हैं, ट्रैक्टर पर हम सवार हैं और पश्चिम की शान होता है ये ट्रैक्टर, और जिसके ज़रिए जो है खेत का काम भी होता है। और ताराबंदी जो है यहाँ पर पूरी कर दी गई है, घेराबंदी यहाँ पर कर दी गई है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे यही है कि किस तरीके से देखते हैं पिछले 5 साल का सरकार का काम आप? मैडम पिछले 5 साल में आप देखो जो मेन चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी थी, राजनीति होती थी, जो ट्वेल्व थी खेत की, उनके मोटर सब चोरी हो जाते थे, लोग लाइट के तार काट के ले जाते थे, चोर वगैरह। तब से योगी जी आए, इस पर मैडम बिल्कुल ही पूर्ण तरह से ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी। और आप देखो गाँव में मैडम ऐसा था कि बदमाश आते थे और गाँव से ही पशु खोल के ले जाते थे। गाँव में से बहुत घर है जिनके घर से पशु ही बिल्कुल खोल के ले गए। तब से योगी जी आए हैं, और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मैडम संगीत सोम भी काफ़ी एक्टिव है, पूरे सब क्षेत्र में ही रहते हैं। तब से बिल्कुल क्राइम रेट मैडम। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि मेरी जब ऑफ कैमरा आपसे बातचीत होती है तो आपने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा होता है रोज़गार। आपको लगता है कि क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुआ है, क्या रोज़गार के कुछ अवसर जो है छात्रों के लिए खुले हैं? बिल्कुल खुले हैं जी। देखो जो स्टडी करेगा वो ही पढ़ाई में और नौकरी में आगे काबिल होगा। ये तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता कहती है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही। अगर कोई किसी को नॉलेज नहीं होगी, पेपर में जाकर नहीं बैठेगा, तो कहाँ से मिलेगी नौकरी? तो एक जानकारी ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप क्षेत्र की बात करें, आप यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? किस पे आप चाहते हैं कि बात होनी चाहिए और सरकार उस पर कुछ काम करे? किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है जी, एक तो ये जो आवारा पशु हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जी। और इसके अलावा और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब सही चल रहा। चलिए मुस्कुराते हुए कहते तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि सब खैरियत है। एक बार चाहूँ कि दिखा दूँ, क्योंकि खेत में हम मौजूद हैं और कहते हैं कि जब आप पश्चिम आए और गन्ने का जो रस है वो आपने नहीं चखा तो बहुत कुछ अधूरा रह गया। गन्ना तो ज़रूर चखाया गया। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए इनके साथ और करते हैं खेतों में बाकी किसानों से बात और जानते हैं उनके दिल का हाल। सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है, पर राशन कार्ड कट गया। अच्छा, नाम कट गए। तो विधायक जी से बातचीत करी कि दोबारा राशन कार्ड बना के दे दें? हाँ बातचीत हो रही है, यहाँ तो छोल से ही फुर्सत ना। अच्छा, पूरा दिन लग जाता है काम करने में? हाँ जी। दाढ़ी सही मिलती है? दाढ़ी तो अभी मिली नहीं। अच्छा, तो फिर कैसे हिसाब किताब चलते हैं? हिसाब किताब जब चलेगा आएगा हाथ में जब बताएंगे जी। सुबह कितने बजे आती हैं आप काम करने यहाँ पर? 8 बजे आते हैं। और जाती कितने बजे? 5 बजे। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर रहती हैं, पिछले 5 साल में विधायक ने भी कई काम करे होंगे, सरकार ने भी कई काम किए, नाराजगी है किसी बात से आपको? सारी नाराजगी, जब हमें कुछ मिलता ही नहीं। मुद्दा बताइए मुझे, अब नाराजगी का क्या क्या है? राशन कार्ड सब कट गए। आप लोगों के राशन कार्ड की बड़ी समस्या है कि राशन कार्ड दोबारा बना के आप लोगों को नहीं दिए? हाँ, नहीं। हाँ। यही समस्या आप लोगों की भी है? हाँ, 2 बच्चों का नाम कट चुके हैं हमारे। तो यानी कि राशन कार्ड कटा, यानी कि राशन भी नहीं मिल रहा होगा? हमारा एक समस्या है जी, हम तो किसान आदमी है जी, हमारे तो डंगर ढोर जो है बिछड़े हैं, इन्होंने नाश कर दिया हमारा तो बस। और सब सही सलामत है जी। सब सही सलामत है। गन्ने वन्ने खाते हैं? हाँ जी, गन्ने गेहूँ भी नुकसान कर दिया जी, गेहूँ का बहुत।
अच्छा, यानी कि पशुओं की समस्या यहाँ पे बड़ी समस्या है। आप लोग यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर जो है आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या है कि एक तो पशु और दूसरी आप लोगों ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बना। तो कब से ये समस्या आप लोगों की बनी है कि आप लोगों का राशन कार्ड अभी तक बन के नहीं आया? जब तक फ्री मिल रहा है मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अभी तक यानी कि आपके पास राशन भी नहीं पहुँच रहा है? हाँ जी, मैं तो फिलहाल यहाँ की लड़की हूँ, पर इनके बारे में बोल सकती हूँ मैं कि इनको राशन नहीं मिल रहा है। जब कोरोना का समय था तब राशन पहुँचा था घर पर? नहीं पहुँचा। नहीं, सरकार ने कहा था कि बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलेगा। हाँ मैं भी नहीं मिला जी। आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला जी, नहीं मिला राशन कार्ड। एक तस्वीर ये भी है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो जानना जरूरी है कि ग्राउंड पर रिपोर्ट क्या है। छुलाई का काम यहाँ पर चल रहा है। चाहोगे कैमरामैन से एक पूरी तस्वीर दिखाए। गन्ने के खेत में मौजूद है और यहाँ पर जो मजदूर जो कि स्थानीय निवासी भी है इस क्षेत्र के, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। विधायक की रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर जो है थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन नाराज़गी सबसे ज़्यादा इन लोगों की यही है कि जो कोरोना का काल निकला, जो कोरोना का समय निकला और उस समय इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हुआ। और यहाँ तक की समस्या ये भी बनी हुई है कि राशन कार्ड उपलब्ध ना होने के बावजूद भी सरकार ने जब कहा था कि राशन आप लोगों को मिलेगा, तो राशन तक की सुविधा इन लोगों तक नहीं पहुँची है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आगे चलिए, फिर वार्तालाप करेंगे, चौपाल लगाएंगे और जानेंगे उनके दिल का हाल कि पश्चिम में हुआ है विकास या फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई है विकास में रोड़ा बन के। तो चलिए मेरे साथ। पश्चिम में जाटों का समीकरण तय करता है कि आखिर किसको मिलती है सत्ता और किसका कटता है पत्ता। बहरहाल आपको बता दूं कि जो जाटों के वोट हैं वो इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा है। और अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में जाट और मुसलमान ही तय करता है कि किसको सियासत की गद्दी पर बिठाना है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। एक तस्वीर चाहोगे कैमरामैन को तुरंत दिखा दे कि तमाम यहाँ पर गाँव के बड़े लोग बैठे हैं और यही लोग तय करते हैं कि अब किसको सियासत पर बिठाना है और किसको राजनीति का स्वाद चखाना है। शुरुआत कर लेते हैं बातचीत का दौर, क्योंकि शुरू हो चुका। बाबा, सबसे पहले आपसे बातचीत करने वाली और मुझे ये बता दीजिए, इस बार दिल और दिमाग क्या कहता है? भाजपा। एक सवाल मेरा ये भी है कि समस्याओं की अगर बात करूं तो किस समस्या का अभी तक समाधान आप मानते कि नहीं हुआ है? समस्या का तो ये है, पशु आवारा घूम रहे हैं, इनसे ही दिक्कत है किसानों को बहुत ज्यादा। ट्यूबवेल का बिजली का बिल कहते हैं बहुत ज्यादा आता है और किसानों के लिए बड़ी समस्या है। मैम बिजली का तो आता है पर बिजली आ भी तो ज़्यादा रही है। बिजली पहले कम आती थी, अब 18 घंटे आ रही है। गांव की बिजली पहले कम आती थी। क्या उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर ट्यूबवेल का बिल जो है कम आए, बिजली का बिल कम आए? नहीं, इन्हों तो किसान चाहे जी, पर यह जैसा बिजली आ रही और यो मतलब जैसा प्राइवेट में उसकी वो हो रही, तो फिर थोड़ा बहुत तो हमें भी वो करना पड़ेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, 3 कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं, तो क्या अब किसानों का जो दिल है, जो दिमाग है, जो मूड है, वो बदल चुका है? हाँ जी, बिल्कुल बदल चुका है। सरकार बीजेपी की चाहती है। आम आदमी क्या चाहता है ये तो हम बातचीत कर ही रहे, लेकिन किसान क्या चाहता है मैं आपसे जानना चाहती हूँ। किसान ये चाहता है कि जो एक तो आवारा पशु हैं इनका समाधान हो, उसके अलावा जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्राइम पे बहुत अंकुश लगा है भाजपा से, और पहले क्राइम बहुत ज़्यादा थे दूसरे सरकार में। तो यानी कि आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था पे जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति, यानी कि कोशिश की जाएगी कि कानून व्यवस्था इस तरीके से बनाया जाए ताकि अपराधी डरे। तो क्या अपराधी डरते हैं? अभी तो नहीं डरते। स्थिति क्या है, आप वजह क्या बताएंगे? स्थिति जो पहले थी वही अब है। कोई ऐसा उदाहरण? ऐसा उदाहरण क्या बताऊँ आपको? यानी कि पहले भी वही अपराध था, अभी भी वही अपराध की स्थिति बनी हुई है क्षेत्र में। थोड़ा अंकुश लगा है, ज़्यादा नहीं। अपराध है। सबसे मुख्य समस्या किस तरफ जा रही है? मुख्य समस्या तो किसानों की है, उसका भाई फसल का दाम सही मिले, बिजली का बिल कम हो, यही समस्या है किसान की। तो गन्ना किसान क्या कहता है? गन्ना किसान तो सब ठीक ठाक है जी, बस आवारा पशुओं की दिक्कत है सबसे बड़ी। तो गन्ने पे जो रेट बढ़ा है उसका कुछ फायदा? उसका कम बढ़ा, जबकि पंजाब हरियाणा में है, कम से कम उनके बराबर तो होना चाहिए था। 5 साल में रेट बढ़ाया और वो भी कुछ नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत ही तो है ही। खाद को लेकर कोई समस्या? खाद को लेकर समस्या कुछ है जी, कुछ नहीं भी है। कुछ है और कुछ नहीं है, मतलब मिला जुला रूप है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपनी क्या राय है इन तमाम मुद्दों को लेकर? हम तो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे भैया ने बताया कि भाई क्राइम पे वो नहीं लगा, वो तो लग रहा। बदमाशों के गुड्डे तोड़ दिए गोली मार मार के, और कुछ ऊपर पहुंचा दिए और कुछ भीतर गिर दिए जेल में। और क्या, ये तो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे, ये तो कह रहे हैं कि बहुत जो है नकेल कसी है। पूरा क्राइम जो है अभी है, क्राइम तो है,
ये कह रहे हैं कि अभी भी अपराध है। यो थोड़ा बहुत तो चलता रहे, ये तो हो, पर जो बड़े थे वे तो सब कर दिया ठीक। क्योंकि मैं सरदना में हूँ, सरदना में किसानों के मुद्दे पे बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन आप जिस तरीके से अपराध की बात कर रहे हैं तो आप इत्तेफाक रखते हैं, कहते हैं कि जो है अपराधी डर के भाग रहे हैं क्षेत्र से। अंकुश तो लगा, लेकिन इतना नहीं लगा। यानी कि अभी भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रहा। हमने तो आज लो सुना नहीं कोई राज नहीं यहाँ सड़क पे होगी हो, जब से भाजपा आई, और पहले तो हो जाती खूब के पिटेर झोटे लुट्टे बिल में से गंडे करके जाओ थे। तो चलिए, अपने अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, सबका अधिकार है, लोकतंत्र बोलने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं किसानों के जो 3 बिल वापस हो गए, गन्ने पे जो है रेट बढ़ा दिए गए, लेकिन अभी भी समस्या आप लोगों की वही है कि पशु को लेकर अक्सर समस्या बनी रहती है। आवारा पशु की तो समस्या है, लेकिन अपराध में तो बहुत कमी आ गई, 90% जो है कम हो गया। हमारे गांव में जो है दिन में ही मतलब गाय ले गई लाद के कार में। एमएसपी कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? एमएसपी मुद्दा रहेगा जी, किसानों के मन में है कि एमएसपी पर कानून बने। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस सरकार का है कि रोजगार को लेके, आज युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। आप ये देखिए, बीजेपी सरकार जब से बनी, हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल में यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, आज तक एडीओ वगैरह की किसी की या एसडीओ की कोई सिलेक्शन नहीं हुआ आज तक। अब रोजगार को लेके बहुत बड़ी समस्या। रोजगार को लेकर सरकार फेल है। बिल्कुल फेल है रोजगार को लेके। कैंपस सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे। कांग्रेस के टाइम पे कैंपस सिलेक्शन बहुत थे, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे कैंपस सिलेक्शन बहुत थे। दूसरा, फ्यूल प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं। किसान पूरा जो है टेक्नोलॉजी बेस है, अब हल बैल तो है नहीं, पूरा ट्रैक्टर और पूरी टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है। और ऐसा पता नहीं कौन सा कारण है कि जब इलेक्शन आता है तो फ्यूल प्राइस पे स्टॉप हो जाता है। वो अभी 5 राज्यों में इलेक्शन है तो अभी प्राइस नहीं बढ़ रहे दाम, अन्यथा बढ़ते जा रहे 30 पैसे 35 पैसे 5 साल से। पेट्रोल 100 के ऊपर पार चला गया, डीजल 90 के पार चला गया। तो किसान तो पूरा टेक्नोलॉजी बेस है, और पूरा टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूल की जरूरत है, इलेक्ट्रिक की जरूरत है। यानी कि जब सरकार जागती है, जब इलेक्शन आते तभी जाग रही है। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं और जिनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, और ये डीजल ट्रैक्टर खा रहे हैं, पूरा इसी में जा रही है कि अनाज से ज्यादा खर्चा डीजल और ट्रैक्टर खर्चा ज़्यादा आ रहा है। चलिए, दिल की बात है, बोल रहे हैं, पब्लिक है भैया, सब जानती है। बहस और मुद्दा यही बनाते हैं और सत्ता सियासत की सीट पर यही बिठाते हैं। बातचीत कर लेती हूँ। सब मुद्दे तो आपने सुन लिए, सबने क्या कहे, आप अपनी राय दे दीजिए। किसान आंदोलन का कोई असर होने वाला है? मैं तो यही राय देना चाहूँगा कि जितनी पार्टियां पहले आ रही थी, सपा थी, उनसे 100% बढ़िया है हमारी ये पार्टी बीजेपी। इसमें ज़्यादातर अच्छे काम रहे हैं। बदमाशों की पार्टी वो खत्म होती जा रही। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना, कुछ फायदा नजर आया लगता है? फायदा होगा लोगों को, हमें तो होने का नहीं, हम तो बुढ़ापे में कल मर जाएंगे, लेकिन अच्छे आने वाले को तो होगा। चलिए, ईश्वर करे आपको बहुत उम्र मिले, इस तरीके से जो है हम उम्मीद करते हैं। और लेकिन एक जो बात मैंने अभी भी आपसे कही थी, फिर वही सवाल पूछूंगी कि मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से लगता है कि जाम से निजात मिलेगा, लोगों के लिए आसानी रहेगी। चलिए आगे बातचीत कर लेती हूँ। हिंदू मुस्लिम का फैक्टर नहीं, आप आपस में ये मत कहिए कि इनसे और इनसे, दिल की बात तो बोलनी पड़ेगी। हिंदू और मुस्लिम का फैक्टर कितना काम आता है चुनावों में? ये तो वो ठीक ही आवे। बीजेपी को तो हिंदू मुस्लिम का तो 100% लाभ मिले ही है। मुस्लिम मतदाता समर्थन में उतरते हैं? नहीं, वे तो विरोध में उतरेंगे जब उन पर अंकुश लगे। वे तो दिन दहाड़े काटते हैं आदमी को और उन पर अंकुश लग जा, अरे तो वे तो इसके तो खिलाफ रहनी है बीजेपी के। आपको नहीं लगता कि पश्चिम और पूरब का संगम हो जाता है जब गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से होकर गुजरता है? और जब मैं बात करूं यहाँ पे मेरठ एक्सप्रेसवे की, तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी बनाया गया है। कुछ लगता है सरकार ने काम किए? अजय, सरकार ने तो ऐसे काम कर दिया एक्सप्रेसवे पे, तो ऐसा हो गया कि 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाए आदमी। और इस सरकार ने तो वो काम करके दिखा दिया, हमारे झोट्टे खुद जाते हर साल 5-4 बोगी वाले बांध के तो घेर देते नाले पे, और वहां से उनका दे देते गोला लाठी और उन्हें रात के ले जाते उसमें। क्योंकि मैं रोकती हूँ यहाँ पे। गोला लाठी का शब्द का इस्तेमाल राकेश टिकैत ने किया था, शब्द बड़ा गरमाया था। जनता को जो है कहीं ना कहीं अर्थ तो समझ में आया, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, किसको किस तरीके से समझे? इसे बांध के घेरते हैं, हाथ पांव बांध के घेरते हैं, उन्हें पिटाई भी करते हैं उनकी, और उन्हें ले जा ट्रैक्टर तलक ले गए। अब बदमाश जो है, बदमाश को सोचना पड़ रहा है, नहीं तो किसान भी सांझ को यो सोचा था कि भाई पानी का नाका मुँह दिया या ना मुँह दिया। हमारे यहाँ भूस ढोरे थे, उनकी पिटाई करी और झोट्टे खोद के ले गए।
कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव में से गाय को लाद के दिन में ले गए, और आज जो है, आज तक मैं उनको अपनी नींद सो रहे, अपनी नींद उठ रहे हैं किसान। नहीं तो किसान को तो वो नौबत आ गई थी। और फिर एक हमारा जो विधायक है, इसका भी बड़ा असर है। लेकिन मुझे लग रहा है ये इधर बैठे जो लोग हैं वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। वो तो कह रहे हैं कि कुछ अपराध पे नहीं नकेल लगी है जी। क्या जी? उन्होंने कहा है कि अपराध पर नकेल नहीं लगी है, वो नाराज है। लेकिन आपसे इस बात, हमारे सामने बता कौन सा कह रहा नहीं लगी। हम कह रहे हैं सबको चैलेंज। तस्वीर दिखा दीजिए, उस और तस्वीर दिखा दीजिए, कैमरामैन से चाहूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नहीं लगी है। आगे की तरफ चलती हूँ, क्योंकि अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा है, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की। आगे की तरफ चलती हूँ, बातचीत करती हूँ। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, तमाम तरीके की परियोजनाएं आ गई है। लेकिन अब ये है कि किसान जो है वो क्या सोचता है, किस तरीके से चुनावों में तस्वीर बदलेगा। एक्सप्रेसवे पे जब ही तो दौड़ेगा जब उसकी जेब में पैसा होगा। अन्य एक्सप्रेसवे पे हम क्या करें जाके जब पैसा नहीं। क्या चाहते हैं इस बार, क्या दिल कहता है? दिल ये कहता है इनको भाव हर चीज का अच्छा मिलना चाहिए, ना कि लोन दे। ऐसे कर दे हमें लोन लेना ना पड़े, हमारी उपज का ऐसा दाम मिले, हमें लोन ना लेना पड़े। लोन से हम खुश नहीं होते। पराली का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा? पराली के मुद्दे से कोई साइलेंसर वहाँ नहीं जा रहा दिल्ली पे। वो तो उत्तराखंड ऐसे चला जाता है। वो तो जितनी दिल्ली में वाहन है ना, वे सब प्रदूषण उनसे। नाराज है आप, यानी कि आप नाराज है कि दिल्ली में प्रदूषण उससे होता है वहाँ के वाहन से। और जिसको वे पराली का नाम दे दें, हाँ, पराली का कोई बस है कुछ, वो है पाइपलाइन है जो प्रदूषण वहाँ जा रहा है वहाँ से। बताओ। मुस्कुराते हुए नहीं कह रहे, लेकिन पीछे के जितने भी आपको यंगस्टर नजर आ रहे होंगे, जो कि क्योंकि हमने प्रोग्राम का नाम भी कुछ इस तरीके से रखा था कि हम जवानों और किसानों से बातचीत करेंगे, काफी मुस्कुरा रहे। पहुंचूंगी उनके पास और उनसे भी बातचीत करूंगी। लेकिन आपने कहा कि सुरक्षा जरूर मिली है। ये ट्वेल हमारे रोज खोल रहे थे चोर। जब से योगी सरकार आई है कोई वो नहीं, वहाँ ताड़ कुछ भी धरा रहो रात में वही वैसे ही रखा रहेगा। सुरक्षा का जरूर वो मिला है हमें। 60% सुरक्षा मान लो, 60-70। एमएसपी के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? एमएसपी तो वैसे ठीक होनी चाहिए। किसान को दाम मिलना चाहिए। आपने स्थानीय समस्या बताइए क्या है? स्थानीय समस्या हमें तो कुछ है नहीं, सरकार बढ़िया काम करती, बढ़िया काम कर रही है। ऐसा ही बोल लगा दिया। गुंडा बिल्कुल हाथ जोड़ रहा है। 82 आदमी, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, 82 आदमी ने लिख के दे दिया अगर हम और दुकान कर लेंगे पर जो कटार नहीं करने के। अच्छा, मतलब डरते हैं। आप क्या सोच रहे, मुस्कुरा रहे हैं? सबकी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे भारत का बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसे हमें मोदी प्रधानमंत्री जी मिले और ऐसे योगी मुख्यमंत्री मिले। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है इस भारत का। मैं इतना ही कहूँगा, आगे नहीं कहना। आगे नहीं कहेगा, आगे इच्छा ही नहीं, बस दिल और मन दोनों की उन्होंने बात कह दी है। फोन रख दीजिए, हमारी भी वार्तालाप सुन लीजिए और मुद्दे की बात कह दीजिए, क्योंकि इन्होंने बताया हम तो खुश हैं सरकार से। उन्होंने कहा कि अपराध को लेकर अंकुश लगा है, तमाम मुद्दे हुए हैं, लेकिन लगा है। लेकिन एक तो महंगाई पेट्रोल डीजल की, बिजली की, और उपज का दाम सही मिलना चाहिए। गन्ने का खोज क्षेत्र है ये, तो गन्ने का वो मुनासिब दाम नहीं मिल पाया जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे। एक तो ये मुद्दा जी, और ये गोवंश का थोड़ा सा, इससे किसानों की फसल 2022 के ये बड़े मुद्दे होने वाले। हाँ हाँ बिल्कुल। तो गन्ने के मुद्दे को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2022 के बड़े मुद्दे होने वाले हैं। ट्यूबवेल की समस्या उन्होंने चर्चा करी। परशु जो है वो अक्सर आवारा घूमते, उसको लेकर चर्चा करी। फसल खराब हो जाती है। पिछले 5 साल में कुछ ऐसा वाक्य आप लोगों के साथ हुआ? नहीं, वैसे ठीक है, सरकार काम तो ठीक कर रही, लेकिन भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं लगा। भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में। किसानों के लिए भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है मैं जानना चाहूंगी। बैंक में चले जाओ, वहाँ से बिना मतलब के पैसे करते हैं। फसल बीमा कर दो और भाई ये फलाना चार्ज है, इंस्पेक्शन चार्ज है, कोई केसीसी का लोन ले तो वो बिना मतलब के अनावश्यक पैसे कटते हैं। तो कहीं चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, वहाँ से तो कोई आड़ ही नहीं है, किसी पे कोई दिक्कत आ जाए। भ्रष्टाचार तो देखो कम नहीं हुआ, काम तो ठीक कर रही होगी सरकार, ऐसा नहीं है। और किसानों ने 3 कानून वापस लिए, किसान इस बात से खुश है। लेकिन एमएसपी का मुद्दा भी जारी रहेगा, किसानों का भी मुद्दा तो देखो हटने का नहीं। आखिर किसान चाहता क्या है? किसान तो यही चाहता है जी इसके फसल का रेट अच्छा मिले, और जैसे दवाई आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इनमें थोड़ी सी सब्सिडी मिले या खाद वाद में, बस और क्या जी।
तो यानी कि वो तमाम ही मुद्दे जिनको लेकर आप लोग जाने वाले हैं। पीछे चलते हैं, युवाओं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जब किसान से बात करते हैं तो जवान से बातचीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे में तमाम ही आप लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि अभी मेरे ख्याल से कुछ लोग, आप लोग सभी लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BSc एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के ऊपर चर्चा चल रही है। क्या चाहते हैं कि क्षेत्र में किस तरीके से काम हो? अच्छा काम हो रहा जी। काम अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ पे खेल यूनिवर्सिटी बन रही है सलावे में, उससे हमारे यहाँ काफ़ी युवाओं को खेल में आगे निकलेंगे। यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से आपको लगता है एक भविष्य वो भी होगा जब आप खेती के अलावा जो है देश में मेडल लेकर आएंगे? हाँ जी मैम, यही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही, सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार ये। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से कई मेडल मेरठ की सरदना आपको देने वाली है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिलेंगे सबको। स्पोर्ट्स खेलते हो? नहीं, अभी तो नहीं खेलते मैम। लेकिन अब यूनिवर्सिटी बनेगी तो लगता है कि शौक जरूर पैदा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल शौक पैदा करेंगे अपना, और जब मिलेगी तो पास में है तो उसका लाभ उठाएंगे। इसका लाभ जरूर उठाएंगे। कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पसंद है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो देश के लिए खेलेंगे? ज़्यादा क्रिकेट है बस। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, लगता है कि सरदना में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रही है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक तरीके से ना सिर्फ जो है प्रदेश का नाम बदलेगा, बल्कि देखा जाए तो एक तस्वीर भी बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। आप क्या सोचते हैं कि युवा होने के नाते? युवा होने के नाते स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो बन रही है बढ़िया है ये। जैसे रनिंग के लिए अभी वहाँ काफ़ी सुविधा रहेगी। हमारे जो युवा है रनिंग सड़क पे करें तो उससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहे। सुबह को ट्रक वर्क वाले भी पी खा के चलावें, तो उससे रनिंग और फौज में जाने का भी मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आप कह रहे हैं कि जो लोग अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लोग गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर एक अल्प विराम लगेगा जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हाँ जी, मतलब जब युवाओं को काम मिलेगा तो एक वो मिल जाएगा ना रास्ता कि ठीक है स्पोर्ट में भी जाने का। चलिए तस्वीर फिर से दिखाते हैं, किसानों के बीच एक जो है बातचीत करते हैं और फिर से उनसे जान लेते हैं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो बन रही है, किसानों ने अपने मुद्दे तो ज़रूर बता दिए कि उसको बनने से कितना फ़ायदा होगा, उसको लेकर जान लेते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है आपकी इसी विधानसभा में, और ऐसे में देखा जाए तो मेरठ का नाम भी रोशन होने वाला है। आपको लगता है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जो आपका जवान है, क्योंकि किसान आप है, उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है? नहीं, वो तो फायदा मिलेगा, इसमें तो कुछ बात है नहीं। तो चाहते हैं कि यहाँ से कई सारे लोगों को गोल्ड मेडल मिले, बच्चे निकले यहाँ से स्पोर्ट्स में। ये तो हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है अच्छे नंबर लेकर पास हो। तो यानी कि आपको लगता है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो ये सपना पूरा होगा? सपना पूरा होगा, और क्या, सभी को फायदा होगा। सभी को फायदा होगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से आपको लगता है बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद व्यवस्था भी रखे कि उनको रोजगार भी मिले। ऐसा नहीं कि आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल के उनको डिग्री दे दी और फिर वो घूमे। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बेनिफिट लेकर के उनको रोजगार भी मिले अकॉर्डिंग टू दैट। तो चलिए, ये अपनी अपनी राय थी, बेबाकी से रखी, ना कुछ मिलावट थी ना कुछ झोल था, सीधे बात थी और सीधा जवाब था, और तस्वीर किसान की थी और जवान की थी। तो इस शो में जो एक निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये साफ कहता है कि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। और साथ ही साथ उन तमाम मुद्दों पर भी हमने चर्चा करी कि 3 अगर कृषि कानूनों को लेकर बातचीत की जाए, वो जिस तरीके से वापस होते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनती है, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों का हाल, बिजली, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। और इनका यही कहना है कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर सत्ता सियासत का रास्ता कहाँ जाएगा, क्योंकि 2022 अब दूर नहीं है।